देखो सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। भाई सलमान खान से शादी करनी है, सलमान खान तो बुढ़ा हो गया, 52-53 साल का हो ही गया वो, समझ में आया? अब वो कभी करेगा ही नहीं तो तुम्हारा सपना कभी पूरा होगा क्या? समझ में आया? तो कौन सा डॉक्टर बनना है, किस चीज़ का डॉक्टर बनना है? आइज़ का, आँख का डॉक्टर बनना है, नाक का, कान का, समझ में आया? स्पेशलिस्ट किस में होंगे, या फिर झोला छाप डॉक्टर बनना है? ठीक है, तो कभी अब स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक के ऊपर मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगी स्पेसिफिक का मतलब क्या है। एक बार भगवान शिव का एक भक्त था, वो भगवान शिव से प्रार्थना करता था। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उसे कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि सपोज उसे कार चाहिए, तो भगवान से बोलता था भगवान मुझे कार दिला दे, कार दिला दे, कार दिला दे। अब काफ़ी दिन हो रहे थे लेकिन उसको कार नहीं मिल पा रही थी। अब माता पार्वती जी भगवान शिव से बोलती हैं, यार ये आपका इतना बड़ा भक्त है, कम से कम इसको कार का इतना बोल रहा है तो एक दिला क्यों नहीं देते, मतलब इसका ड्रीम पूरा हो जाए, करवा दो। तो भगवान शिव बोलते हैं पार्वती जी से, यार मैं दिला तो दूँ लेकिन इसे बताए तो ये कौन सी कंपनी की कार खरीदना है इसको। अब पार्वती जी गई उसके पास, बेटा आप बता तो दो कि कौन सी कंपनी, बोले सर मारुति की खरीदना है। चलो ठीक है। अब वो कई दिन हो जाते हैं फिर भी उसको कार नहीं मिलती। अब वो फिर पार्वती जी बोलती हैं, यार आप उसने कंपनी बता दी, आप बता दो, दे दो उसको कौन सी कार चाहिए। अरे बताओ ना मॉडल कौन सा चाहिए, मतलब स्विफ्ट चाहिए या ब्रेजा चाहिए या उसके ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो कौन सी दिला दूँ मैं, ऐसे तो बहुत सारी है, अल्टो लेना है या मारुति की, कौन सी लेना है भाई, उसके तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। बोला ये बात भी सही है। तो वो गई, बोला बताओ कौन सा मॉडल चाहिए, बोला स्विफ्ट चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, समझना है? स्विफ्ट में भी भाई कौन सा मॉडल चाहिए, LXI, VXI, ZXI, तो बोला ZXI चाहिए। अब फिर भी नहीं मिलती, फिर कलर बताओ, अब तब जाके उससे मिलती, कलर बता, फिर वो वाइट चाहिए स्विफ्ट, ये वाला ZXI मॉडल चाहिए। तो स्पेसिफिक मतलब समझ में आ गया? कोई मेरे लिए फोर्स नहीं है ना, मैं तो बस शौक से ले रहा हूँ कि बच्चे अवेयर हों, उनके डाउट्स क्लियर हों, सिर्फ पढ़ाई के बर्डन से हट के कुछ अलग नॉलेज मिले, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है कि बच्चों को मुझे अवेयर करना है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है। बच्चे मैच्योर हों, सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें, लाइफ में क्या करना उससे रिलेटेड। वही सबसे प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में बच्चों को अवेयर ही नहीं किया जाता। स्कूल में ये शिक्षा नहीं जाती कि पैसे कैसे कमाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लाइफ का मेन मोटिव सबका वही होता है। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के गोल या टारगेट है वो अभी भी क्लियर नहीं है नहीं है। तो ऐसे आपने बोला, पूछा कि भैया मेरे 2 गोल हैं या 3 हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, कन्फ्यूज़ हैं। तो मैं ऐसे 13 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार हमें कैसे हम अपने एक ही गोल को सेट करके हम क्या कर सकते हैं, मतलब उससे फोकस होकर उस पर मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 2 ऑप्शन में 3 हैं, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ऐसा है। तो इसे 13 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख के आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चूज़ योर करियर गोल नाउ। अब यही तो सबसे बड़ा क्या है हमारा, क्या है, क्वेश्चन ही यही है कि भाई करियर चूज़ करना है। तो चूज़ करते टाइम आप पहली चीज़ तो ये सोचिए कि ये क्वेश्चन किसी और से नहीं पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है, मतलब क्या अच्छा लगता है। और क्या आप जब 30 साल के हो जाएंगे या मेरी एज में या आपके फादर या मदर की एज में जब होंगे तो लोग आपको किस प्रोफेशन में से जानेंगे, ये चीज़ अपने आप से सवाल करिए कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा या 30 साल की हो जाऊंगी, जब मैं अपने मदर की एज, आज सपोज किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 45 होगी, किसकी मदर की एज, तो आप उनकी एज में या फादर की एज में आप लोग आपको किस प्रोफेशन से जानेंगे। जैसे मुझे आप किस प्रोफेशन से जानते हो, एज अ टीचर, और एज अ बिजनेसमैन भी बोल सकते हो। मैं एक स्कूल चला रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए क्या है, एक बिजनेस है। समझ में आया? तो क्या आपको लोग किस प्रोफेशन से जानेंगे, आप एक डॉक्टर के रूप में जानेंगे, इंजीनियर के रूप में, या एक प्रोफेसर के रूप में, या आप एक साइंटिस्ट के रूप में, या कोई भी एक एम हो सकता है एक बिजनेसमैन के रूप में, तो एक आर्टिस्ट, एक एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में, एक सिंगर के रूप में, ढेरों ऑप्शंस हैं आपके पास। समझ में आया? तो आपको लोग क्या जानेंगे, ये क्वेश्चन करिए। अब पहली चीज़ की प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, कि हम अभी तक, मैंने उस दिन भी बताया था कि हम कितने साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, लगभग 12-13 साल 14 साल हो गए। हम 13 साल में भी अभी तक हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल कि हम घर से तो निकल गए लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जाना, हम घर से निकल गए, हम बस घूमे जा रहे हैं बिना गोल पोस्ट के। मतलब आप एक फुटबॉल दे दी गई लेकिन उसमें गोल पोस्ट ही नहीं लगाए, आपने फुटबॉल का मैदान ये बना दिया, अब इसमें बस खेल लो, बस आपसे बोल दिया आप तो बस खेल लो।
आपको गोल पोस्ट यहाँ बनाए नहीं है, दो आपका टारगेट तो बनाए नहीं है। जैसे फुटबॉल जब खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, दो टीम होती है, तो दो टीम मान लो, इधर वाली जो टीम है तो इसको इधर बॉल लेके इस गोल में मारना है, इधर वाली जो टीम है इनका टारगेट है इस गोल को बचाना है, प्लस इनको डिफेंड करने के बाद इसमें अटैक करके इस गोल तक पहुंचाना है इस बॉल को। दोनों का लक्ष्य है कि नहीं है? लेकिन अगर हम ये गोल पोस्ट ही हटा दें तो इन दोनों टीम को बस बॉल को बस मारते रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन कोई रिजल्ट निकलेगा? वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। अब हम 13 साल से लगे हैं सर, बॉल हमें मिल गई, बॉल का मतलब हमें किताब है तो मिल गई, हम लगे उनके साथ खेलने, लेकिन पता ही नहीं कि हमें लाइफ में इनका कोई यूज़ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ काम आएगी, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके मेहनत करना होगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो पहली चीज़ क्या है कि आपका गोल, घर से निकल रहे हैं, हमें पता होता है, जैसे हम घर से निकले आप लोग तो आपको पता है ना कि स्कूल जा रहे हैं, या घर से निकले तो आपको पता है ना कि मुझे इस दुकान पे जाना है, ये सामान लेने जाना है, दूध लेने जाना है, या सब्जी लेने जाना है, या मुझे कपड़े खरीदने जाना है, या हमें मामा के घर जाना है, समझ में, या हमें दोस्त के घर जाना है, या मुझे, तो हमें पता होता है ना हम कहाँ जा रहे हैं। हमें ऐसा तो नहीं है बस निकल गए 2 घंटे बाद आए वापस, अरे हमें जाना कहाँ था। ये तो वही बात हो रही ना, आप 13 साल से आप पढ़ाई करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं पढ़ना क्या है और क्यों है, भाई क्यों पढ़ें, समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको चूज़ करना है तो सबसे पहले आप ये सवाल करिए, भाई मुझे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आप अपने आप से क्वेश्चन भी करिए, आपकी नीड क्या है, लाइफ से आप क्या चाहते हैं, क्या है ओवरऑल। सबका आंसर एक तो कॉमन होगा, वो है पैसे। सब कुछ तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत कुछ है। सबका एक आंसर कॉमन होगा कि सब लाइफ में भाई बिना पैसे के सरवाइव नहीं कर सकते हम। Am I right or wrong? तो एक कॉमन है सवाल कि भाई आप पैसा कमाएंगे लेकिन किस प्रोफेशन से कमाएंगे, कहाँ से पैसा कमाएंगे। तो आप उसके बाद सेकंड चीज़ चूज़ करिए कि उसके बाद क्या चाहिए आपको, पैसे के बाद आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे क्या चाहिए थी, तो आपको इसके अलावा आपको क्या चाहिए। मुझे जैसे रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट आपको भी चाहिए, हाँ ठीक है। फिर तीसरी चीज़ और क्या हो सकती है, अब ईमानदारी से कमाना है, बेईमानी से कमाना है पैसा। अब ईमानदारी के बाद जो कमाओगे क्या उसमें भी सेटिस्फाइड आप रहेंगे आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा आपके जो ड्रीम हैं, आपके जो भी ड्रीम हैं, जो सपने, उनको भी लिखिए। आपको ये सपने किस प्रोफेशन से मिल जाएंगे। आपके उन सपनों के कुछ टारगेट होंगे ना, यार मैं 30 साल का हूँ तो मैं सपोज़ एक दिमाग में मेरे भी था कि यार मैं 30 साल का हो जाऊँ तब तक लखपति बन जाऊँ। ऐसा होता है ना कि यार मेरे पास कम से कम लाख रुपए तो कम से कम कमाए, ठीक है। और अब 30 साल में क्रॉस कर चुका हूँ, तो अब मेरा एक और ड्रीम था कि मैं 30 साल तक करोड़पति बनूँ। मैं सच में, अगर मुझे मेरी जो नेटवर्थ या मेरी प्रॉपर्टी देखी जाए तो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब मैं करोड़पति बन चुका हूँ। तो मेरा टारगेट क्या हो गया, पूरा हो गया। एक्चुअल में मेरे पास एसेट है, मेरे पास 2 करोड़ ऐसे कैश नहीं रखा, समझ में आया। मेरी क्या है वो एसेट, संपत्ति है, संपत्ति के रूप में, समझ में आ गया। तो मेरे पास है वो उतना, तो मैं वही चाहिए। क्योंकि आप नेटवर्थ देखी जाती, मतलब ऐसे अगर जो भी आज का वर्ल्ड रिचेस्ट होगा तो उसके पास उसका मतलब ये नहीं है उसके पास उतना पैसा अकाउंट में या कैश में रखा, नहीं। उसकी नेटवर्थ मतलब उसके पास प्रॉपर्टी, संपत्ति या टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल शेयर्स भी काउंट होते हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैं भाई मेरे ड्रीम, तो आपके ड्रीम क्या हैं और किस प्रोफेशन से कंप्लीट हो सकते हैं। अगर इन सवालों के जवाब जो होंगे, इसका मतलब आपका वही आपका मेन क्या है, टारगेट है। अब जरूर नहीं कि सबके लिए पैसा ही हो, पैसा हो सकता है, इसके साथ साथ आपका एक टारगेट हो सकता है भाई मुझे घूमना है, पूरा वर्ल्ड घूमना है, ये ड्रीम है। अब ट्रैवलिंग ही करना है, तो भाई उसमें आप क्या करोगे, एक ट्रैवलिंग कंपनी खोल लो, लोगों को भी घुमाओ, साथ में आप भी घूम सकते हो। अब आप जरूर नहीं कि भाई, समझ में आया, समझ में आया। अकेले घूमोगे तो क्या लगेगा, टाइम और पैसा दूसरी जगह से कमा के फिर जाओ। आपको सपोज पूरा वर्ल्ड घूमना है, पूरा इंडिया घूमना है, तो एक ऐसी क्या, एक कंपनी खोल लीजिए, एक गाड़ी से या फ्लाइट से, या आप खर्च वगैरह आप जाइए, मेंटेन करिए कहाँ कितना पैसा खर्च होता है, फिर एक मार्जिन देख लीजिए, आप भी साथ में जाइए, उनको घुमाइए, और जो पैसा भी उनसे लीजिए, खुद भी फ्री में घूम लोगे और कुछ आपका
काम भी हो जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ ऐसा कि मान लो आपका ड्रीम हो सकता है, किसी और का ड्रीम कुछ और हो सकता है, समझ में आया? तो आप अपने ड्रीम, अपने सपनों को भी लिखो एक साइड, उनको आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। जब आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब वो आंसर आ जाए इसका मतलब आपको वही करना, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो और तरीके ढूंढने लग जाओ कि यार मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, या कैसे मैं इस काम को, क्या काम करके मैं इस तक पहुँच सकता हूँ। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस करिए कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपको क्या क्या चाहिए वो आप कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उससे क्या करना है, विजुलाइज करिए अपने आप को। आज ही डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर अपने आप को विजुलाइज करिए कि भाई मैं डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर हूँ, और ऐसा एटीट्यूड भी लेके आइए। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं ये भी विजुलाइज, हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। अपने आप को विजुलाइज करिए कि आप कैसे लाइफ को पूरी जीना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वही कि भाई एक घिसिपटी लाइफ जीना है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है विजुलाइज करने की। लेकिन यार कहने का मतलब है भाई मैं चाहता हूँ कि यार मेरे भी एक अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, या एक मतलब मेरा एक ड्रीम है कि कम से कम 2 एकड़ में पूरा एक घर हो जिसमें मस्त मेरा घर बना हो, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हों, स्विमिंग पूल से लेके सारी चीज़ें हों। समझ में आया? 2 एकड़ में घर हो कम से कम, ये मेरा ड्रीम है। तो आपका भी क्या ड्रीम है और कैसे आप फुलफिल करोगे? समझ में आया? तो ये आपके भी कुछ हो सकते हैं। तो आप अपने आप को विजुलाइज कर पा रहे हैं कि मैं तो कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरा 2 एकड़ में घर है, मस्त एक घर है, स्विमिंग पूल भी है, सारी फैसिलिटीज़ दुनियादारी सब है, और वो अपने यहीं पे है। यहीं पे मतलब मैं जहाँ वर्थ लिया है, मैंने जहाँ जन्म लिया है वहीं है, क्योंकि लोगों को जलाना भी तो यहीं पढ़ाना, मतलब यहीं करना है ना, है ना। अब मैं यहाँ चले जाऊँ, अगर मैं किसी दूसरे देश में जाके ये सब कर भी लूँ तो कौन जानेगा भाई। जन्म तो हमने यहाँ लिया है, तो लोग हमें मतलब एक मिसाल कैसे देंगे कि भाई इसने ऐसा किया या ये किया। समझ में आया? और एक चीज़ आप बिलीव करें या नहीं करें, मैंने जो सोचा है अभी तक, जितना सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ मैं कर रहा हूँ वो होता जा रहा है। लेकिन उसमें एक प्लानिंग वर्ड जो है वो होना ज़रूरी है। हर चीज़ टाइम पे मिलती। मैंने आपको बताया कि 5 साल तक मेहनत करो, अगले 5 साल का टारगेट बना लीजिए। नेक्स्ट 5 ईयर्स का क्या है, मैंने बता दिया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स का क्या था, और वो मैंने कंप्लीट कर लिया और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब मेरा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के फिर से मेरे टारगेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मुझे क्या लेना है, एक मतलब ज़मीन लेना है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मुझे वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, स्कूल का कैंपस। मेरे अगले 3 साल में सिर्फ एक टारगेट है कि मैं जो अलग अलग कैंपस है उनको एक सिंगल कैंपस बड़ा बनाऊँ। ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में, और ये पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं प्लानिंग के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट 3 ईयर्स में मेरा ये टारगेट है। और अगले 5 ईयर्स में हो सकता है ब्रांच में और बढ़ा दूँ। ब्रांच क्या? नहीं, कॉलेज नहीं खोलना। हाँ, कॉलेज नहीं, स्कूल में ही अलग अलग ब्रांचेस बेटा। जैसे एक बेरेसिया में हो गया बड़ा स्कूल, फिर एक भोपाल में हो गया, या फिर नजीराबाद में हो गया, या नरसिंहगढ़ में हो गया, या विदिशा में हो गया। तो हर जगह ब्रांचेस खोलना मेरा ड्रीम है। तो पहले एक नहीं खुलेगी, मतलब पहले एक हो जाए, फिर वहाँ से जो पैसा आएगा फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देंगे, 2 हो जाएंगी, 2 से जो इन्वेस्ट आएगा तीसरी हो जाएगी। आपने डी मार्ट का नाम सुना है? डी मार्ट वाला क्या करता है, पहले एक खोला, उसको बहुत टाइम लगा। जैसे मैंने एक में मुझे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। मुझे अभी 2018 से मुझे टाइम लग रहा है, अभी 22 हो गए, 4 साल मुझे हो गए। समझ में आया? तो मुझे 4 साल मतलब 6 साल में जाके मैं एक सिंगल कैंपस, एक कायदे का जो होना चाहिए वो है, हो पाएगा अगले 6 साल में। लेकिन 6 साल के बाद एक और खोलने में 6 साल लगेंगे क्या? उसमें हो सकता है कि 2 या 3 साल लगे। समझ में आया? जब 2 हो जाएंगी तो उसके बाद अगला जो ब्रांच खोलने में कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 साल, 2 साल। तो ऐसे डी मार्ट ने किया, पहला बहुत टाइम लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब डी मार्ट क्या करता है ना, रेंट पहले जगह खरीदता है, खुद की बिल्डिंग लगाता है, रेंट से नहीं लेता, ना दूसरों की जगह उस पर लीज पे लेता है। तो पहला बनाने में उसको खुद का टाइम लगा, दूसरे को। इसीलिए उसमें डी मार्ट में आप जाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ें सस्ती होती। क्यों होती? क्योंकि पैसा किसका है, खुद का लगा है, उसमें किसी को रेंट नहीं देना, या बिल्डिंग का, या सारी चीज़ें हैं। कि अपने आप को क्या करिए, विजुलाइज करिए कि आप लाइफ में क्या होंगे अपनी ही नज़र में। आप अपने आप को विजुलाइज कर पा रहे नहीं? अगर आप ही अपने आप को निकम्मा या मक्कार या समझते हैं, अपने आप को विजुलाइज कैसे कर पाएंगे, ये बताओ मुझे।
कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या, पहले खुद को अपनी नज़रों में सही समझो कि हाँ, अपने आप को लायक समझ लो अपनी नज़रों में कि हाँ, मैं ये काम को कर सकता हूँ। कोई करे या ना करे, कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपको साइड वाले से मतलब नहीं है। आपको ये मतलब होना चाहिए यार मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये आपको विजुलाइज करना है। आप जो कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसको आप क्या करिए, पहले विजुलाइज करिए। नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा? योर गोल्स शुड बी हाई इनफ टू इंस्पायर यू एंड रियलिस्टिक इनफ टू बी अचीव्ड। अब आपके गोल्स हमेशा हाई होने चाहिए। हाई मतलब बड़े होने चाहिए, चुरकुट वाले नहीं होने चाहिए कि मुझे ड्राइवर बनना है। समझ में आया? अब ड्राइवर बनने के लिए कोई स्किल की, ज़्यादा स्किल की आवश्यकता है क्या? नहीं भाई, वो स्किल जो चाहिए वो 15-20 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग में काम हो जाएगा। जिस दिन डिसाइड कर लोगे उस दिन 1 महीने में मैं ट्रेन कर दूंगा आपको ड्राइविंग सीखना हो तो। समझ में आया? तो कहने का मतलब कि ड्राइवर बनने के लिए हमें, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस या रूल्स वगैरह सीखना पड़ेगा, लेकिन हमें उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। उसमें कम वक्त में ही हमारा काम और हम अच्छे करते करते और अच्छा कर सकते हैं। समझ में आया? अब आपके सपने जो होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए यार, कम से कम। और सपने अपने खुली आंखों से देखो, सपने सोने वाले मत देखो। देखो, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपके टारगेट्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए आप इतना एफर्ट लगाइए, इतना एनर्जेटिक महसूस करिए और आप काम करिए कि यार आप उसके लिए सोए नहीं, नींद नहीं आए जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, कंप्लीट नहीं हो जाए। तो उसके लिए मेहनत करिए। आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक मतलब नहीं है, आप ये सपना नहीं देखना चाहिए मुझे करीना कपूर से शादी करनी है। समझ में आया? या भाई सलमान खान से शादी करनी है। सलमान खान तो बुढ़ा हो गया, 52-53 साल का हो ही गया वो। समझ में आया? अब वो कभी करेगा ही नहीं, तो तुम्हारा सपना कभी पूरा होगा क्या? और करेगा भी तो किसी एक से करेगा, 1-8 लाख से नहीं कर लेगा। लेकिन 1-8 लाख 10 लाख लोग तो अभी वो बोलते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ और सब इंटरव्यू ले लेके आ जाओ, तो पता लगा 2-4 लाख 10 लाख लोग पहुँच जाएंगे उससे शादी करने। तो वो रियलिस्टिक नहीं समझता। या फिर चांद पे घर लेके मुझे रहना है या मंगल ग्रह पे जाना है, ऐसे सपने आपके नहीं होने चाहिए। सपने क्या हो? रियलिस्टिक हो, जो सच में लोग पॉसिबल हो। IAS बनना है, ये पॉसिबल है। बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा कोई कंपनी खोलना है, ये पॉसिबल है। तो ऐसे रियलिस्टिक और अच्छे हों, बड़े हों। ठीक है, खेती करना है, इसके लिए सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके माँ बाप ने खेती करी है तो आप भी ईजिली उस खेती को कर सकते हैं। भाई जान आपने बचपन से देखा है बस। और आज के टाइम पे इतना टैलेंट नहीं चाहिए कि खेती के लिए। आप आज के टाइम पे हर चीज़ मशीन से होने लग गई है, तो आपको बस जाके खुद गेती फावड़े वगैरह नहीं चलानी है। आप तो बस ईजिली आप देख के ही या किसी से करवा सकते हैं। समझ में आया? तो लेकिन वो तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए, जो दूसरों को भी इंस्पायर करें और खुद की नज़र में भी अच्छे हों। आपको खुद को भी शर्म नहीं आए कि हम ये हैं। समझ में आया? आप समझ में आया? तो ऐसे ड्रीम्स होने चाहिए जिससे कि आप खुद को भी इंस्पायर कर सकते हैं, खुद की नज़रों में भी अच्छे हों, दूसरे भी आपको देख के मोटिवेट हों और रियलिस्टिक हों। समझ में आया? और ठीक है, जिनको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंश्योर योर गोल्स आर स्पेसिफिक एंड क्लियर। अब स्पेसिफिक हों आपके गोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक? मतलब बिल्कुल क्लियर। क्लियर का मतलब कि क्या करना है। अब आपने बोला सर मुझे इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर में भी कौन सा इंजीनियर बनना है भाई? अब ये पता ही नहीं है। डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनना है तो कौन सा डॉक्टर बनना है? हाँ, मतलब किडनी का बनना है, किडनी का, या आपके बोन्स का, हड्डियों का, या आपका स्किन का डॉक्टर। ढेरों डॉक्टर हैं। समझ में आया? तो कौन सा डॉक्टर बनना है, किस चीज़ का डॉक्टर बनना है? आइज़ का, आँख का डॉक्टर बनना है, नाक का, कान का। समझ में आया? स्पेशलिस्ट किस में होंगे? या फिर झोला छाप डॉक्टर बनना है? झोला छाप तो बस ये पेट दर्द कर रहा, सिर्फ दर्द की टैबलेट दे देगा, वो तो मैं भी कर सकता हूँ या कोई भी कर सकता है। बस एक दर्द का इंजेक्शन लगाना है और उस दर्द को पता ही नहीं कि रीज़न क्या है। जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या करता है? पहले सारी मतलब जाँचें करवाता है। समझ में आया भाई? प्रॉब्लम क्या है उस कॉज तक जाता है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। ऐसा नहीं बस दर्द हो रहा है तो दर्द की टैबलेट लो। समझ में आया? तो इसलिए, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप कभी भी अगर कुछ चीज़ कंटिन्यूसली ज़्यादा दिन तक हो तो उसको आप हल्के में ना लें, उसको आप सीरियस लेके और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। नहीं तो क्या होता है, अपन झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते रहते हैं और एक्चुअल में वो हमारी किडनी या
बड़ी बीमारी हो जाती है उस पर बहुत अफेक्ट करती है, जो सिर्फ दर्द की टेबलेट खा खा के। ऐसे मेरे सामने कई एग्जांपल हैं जिन्होंने किडनी डैमेज करके और पता लगा किडनी फेल ही हो गई, उन्होंने सिर्फ झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, 1-2 महीने तक वो कंटिन्यू ऐसी दवाइयाँ लेते रहे जिसका कोई सेंस ही नहीं था, बल्कि उनका इफेक्ट उल्टा हुआ। ठीक है, तो कभी अब स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक के ऊपर मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा स्पेसिफिक का मतलब क्या है। एक बार भगवान शिव का एक भक्त था, वो भगवान शिव से प्रार्थना करता था। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उसे कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि सपोज उसे कार चाहिए, तो भगवान से बोलता था भगवान मुझे कार दिला दे, कार दिला दे, कार दिला दे। अब काफ़ी दिन हो रहे थे लेकिन उसको कार नहीं मिल पा रही थी। अब माता पार्वती जी भगवान शिव से बोलती हैं, यार ये आपका इतना बड़ा भक्त है, कम से कम इसको कार का इतना बोल रहा है तो एक दिला क्यों नहीं देते, मतलब इसका ड्रीम पूरा हो जाए, करवा दो। तो भगवान शिव बोलते हैं पार्वती जी से, यार मैं दिला तो दूँ लेकिन इसे बताए तो ये कौन सी कंपनी की कार खरीदना है इसको। अब पार्वती जी गई उसके पास, बेटा आप बता तो दो कि कौन सी कंपनी, बोले सर मारुति की खरीदना है। चलो ठीक है। अब वो कई दिन हो जाते हैं फिर भी उसको कार नहीं मिलती। अब वो फिर पार्वती जी बोलती हैं, यार आप उसने कंपनी बता दी, आप बता दो, दे दो उसको कौन सी कार चाहिए। अरे बताओ ना मॉडल कौन सा चाहिए, मतलब स्विफ्ट चाहिए या ब्रेजा चाहिए या उसके ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो कौन सी दिला दूँ मैं, ऐसे तो बहुत सारी है, अल्टो लेना है या मारुति की, कौन सी लेना है भाई, उसके तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। अला ये बात भी सही है। तो वो गई, बोला बताओ कौन सा मॉडल चाहिए, बोला स्विफ्ट चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है समझना है। स्विफ्ट में भी भाई कौन सा मॉडल चाहिए, LXI, VXI, ZXI, तो बोला ZXI चाहिए। अब फिर भी नहीं मिलती, फिर कलर बताओ, अब तब जाके उससे मिलती, कलर बता, फिर वो वाइट चाहिए स्विफ्ट, ये वाला ZXI मॉडल चाहिए। तो स्पेसिफिक मतलब समझ में आ गया, हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये तो आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, आप जो चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिल जाएगा। अब हमें भी बिजनेसमैन बनना था, मैंने कहा था, आपने पढ़ा होगा। अब बिजनेसमैन तो बनना है लेकिन बिजनेस तो ढेरों हैं भाई, किस चीज़ का बिजनेस करना है वो तो हमें स्पेसिफिक था ही नहीं, इसलिए घूमते फिरते हमें बहुत टाइम लग गया। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चूज अ करियर और एजुकेशनल कोर्स यू रियली लाइक। आप करियर और एजुकेशनल कोर्स वही चूज़ करें जिससे आपको पसंद है। अब मैथ्स आपको पसंद नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसको किसी के कहने पे मत लें, या आपको कोई और सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स पसंद नहीं है तो आप उसे क्यों ले रहे हैं किसी के कहने में। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें आपको मज़ा आता है, तो आप वो सब्जेक्ट ही या वो चीज़ ही लें, वो एजुकेशनल कोर्स ही लें जिससे आपको पसंद है। आप ज़बरदस्ती किसी कहने में, या दोस्त ही मैथ्स ले रहा है तो हम भी ले लें, मैथ्स बायो ले रहा, मतलब दोस्त बायो ले रहा है या कोई BCom कर रहा है, आगे चल के ग्रेजुएशन करेंगे, भाई BSc कर रहा है, फ्रेंड कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ, कोई BA कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, चल BA। तो वैसा ना करें, आपकी मर्ज़ी से आपको जिस प्रोफेशन में जाना उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो लिंक है उससे आप वही चूज़ करें, किसी कहने में नहीं करें। मेरा दोस्त ने BCom कर लिया, चलो मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, चूज अ करियर दैट इज इन डिमांड। अब ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि वो करियर चूज करना जिसकी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी। अब बता रहा है आप ऐसा करियर चूज कर लें जिसमें आगे कोई डिमांड नहीं है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो आप राइटिंग में या प्रिंटिंग की चीज़ों में आप क्या आता जा रहा है, प्रिंटिंग में स्कोप कम होता जा रहा है। जैसे कि पेपर में या मैगज़ीन वगैरह लिखना या कोई स्टोरी बुक वगैरह लिखना, तो इनकी डिमांड क्या हो गई है, कम होती जा रही है। आज के टाइम पे अगर चंपक मैगज़ीन या ये आपने जानते हैं चंपक मैगज़ीन, किसी ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, लेकिन हमारे टाइम पे मतलब हम पढ़ते थे या मैगज़ीन्स पढ़ते थे, उनके फ़ोटोज़ वगैरह दिखते थे, हमें अट्रैक्ट करता था, वहाँ ऐड दिखते थे। अब आज के टाइम पे ऐड कहाँ दिखते हैं, टीवी पे या फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये खरीद लो, ये ऐप इंस्टॉल कर लो, ऐसा वैसा, समझ में आया। तो आज के टाइम पे क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आप ऐसा करियर चूज़ करें जिसकी इन फ्यूचर क्या रहे, डिमांड रहे। ऐसा नहीं कि जिसकी डिमांड नहीं रहे और उसमें आप 100% दे के लगे रहें, आप कभी सफल नहीं होंगे। तो आप उन करियर को चूज़ करें जिनकी क्या रहे, इन फ्यूचर डिमांड रहे। टेक द हेल्प ऑफ अदर्स इन इफ रिक्वायर्ड इन चूजिंग अ करियर, मीनिंगफुल करियर। आपका अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों की हेल्प लीजिए कि भैया हम क्या चूज़ करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा, 2 लोग कंफ्यूज हैं, तो आप या 2 टारगेट ले लिए, 3 टारगेट ले लिए, तो आप क्या करें, लोगों की हेल्प लें। लेकिन एक और चीज़, आप उनकी राय नहीं पूछना है। आप ये बोलें कि यार मैं 2 करियर या 3 करियर हैं मेरे सामने, इन तीनों में मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या करें।
उससे ये नहीं पूछना क्या करें, नहीं, उससे सिर्फ ये पूछे कि यार ये चीज़ के बारे में क्या तुम्हारी राय है, क्या तुम जानते हो, और अगर इसमें हम कुछ करें तो कैसे करेंगे। ये मत पूछो कि भाई मैं करूं कि नहीं करूं, तुम अपनी ये राय मत दो। ये तो आप खुद अपना दिमाग कॉमन सेंस लगाइए कि क्या आप किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ आप उसके बारे में क्या करिए, जानकारी इकट्ठा लीजिए, लोगों की राय लीजिए, लेकिन ये राय ना दे के जाएँ कि तुम ये कर लो। क्योंकि जो राय दे के जाता है ना, वो व्यक्ति क्या होता है कि जिसको जो पसंद है, जो आसान होता है, वो उसी की राय दे के चला जाता है। जैसे कि अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोल दूंगा स्कूल खोल लो, बढ़िया है, टीचर बन जाओ। क्यों, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या आसान लगता है, स्कूल का बिजनेस, यही मुझे क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। आप किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वो डॉक्टर की राय दे देगा, किसी सीए से पूछोगे तो सीए की राय दे जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो ही आसान है। किसी लॉयर से पूछोगे तो वो लॉयर की बनने की राय दे देगा, जज से पूछोगे जज, अरे जज बनना आसान है, ये करो, ऐसा करो, ये करो, हो जाएगा। क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि वो उसके लिए ईजी, उसने वो किया है। तो आप कभी ये नहीं पूछे भाई क्या करूं मैं, नहीं, आप ये बोलो भाई मेरी 3 चीज़ें हैं, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या चीज़ कैसे होती है वो बता दो, बस। समझ में आया? तो लोगों से आप पूछिए। और when you find it too difficult to make a choice between 2 or more, जैसे 2 से ज़्यादा आप लोगों ने कहा कि 2 से ज़्यादा कभी डाउट हो, तो आप क्या करिए, वही लोगों से क्या करिए, मीट पीपल इन दोज करियर एंड कलेक्ट एडिशनल डेटा। मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है आपको, उनकी राय नहीं लेना है कि चलो ये कर लो। उनके कहने में आके करोगे तो हमेशा क्या हो जाओगे, फेल। क्योंकि 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, तीसरे दिन बाद इरिटेट हो जाओगे, उस काम में आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो करियर आप खुद चूज़ करते, जैसे अब मैंने चूज़ किया, मेरी मर्जी से मुझे कोचिंग पढ़ाना है, स्कूल खोलना है, एक टीचर बनना है, तो ये मेरी मर्जी थी। इसमें अगर मम्मी पापा थोप के बोलते कि नहीं तू तो स्कूल खोल लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो मैं सफल नहीं हो पाता। अब मेरे पापा का तो मन था कि यार मैं जाके कोई इतना एलिजिबल था कि मैं कोई बैंक में जॉब कर लूँ, बस एक एग्ज़ाम फाइट कर लूँ और एक बैंक में क्लर्क की जॉब कर लूँ और सफिशिएंट है, और मैं कर भी सकता था। लेकिन मैं वहाँ करने के बाद मैं अचीव कर भी लेता, जॉब मिल भी जाती, तो मैं सेटिस्फाइड तो नहीं होता। मैं ज़िंदगी भर कोसता किसको, मम्मी पापा को, क्योंकि मैं करना तो कुछ और चाहता था। और जब वो होता नहीं तो मेरी लाइफ क्या हो जाती, सीमित हो जाती, लिमिटेड हो जाती। तो मैं वहीं के वहीं घिसता रहता, अंदर ही अंदर, मतलब फ्रस्ट्रेट होता, कुड़ता रहता, अपने लाइफ भर, ज़िंदगी भर माँ बाप को कोसता रहता। तो वो काम ना करें, किसी कहने में आके उस काम को ना करें कि आप ज़िंदगी भर पछताएं। अब आज अगर मैं फेल भी होता हूँ तो मैं किसी और को ब्लेम कर पाऊँगा? इसी डर से हम मेहनत करते हैं कि यार अब खुद ने डिसीजन तो ले लिया, अब अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो इस डर से और मेहनत करते हैं कि यार अब तो सफल होके बताना ही पड़ेगा, तो हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होते। और जब दूसरे कहता है तो हमारे पास ढेरों एक्सक्यूज़ होते हैं, अरे कर लेंगे, नहीं हुआ तो अपना क्या है, अपन तो ब्लेम किसी और पे डाल देंगे कि यार मम्मी पापा तुमने ही तो बोला था, मेरी तो कोई मर्जी नहीं थी, अब मैं फेल हो गया तो आप काहे के लिए चिल्ला रहे हो या बोल रहे हो, या मैं फेल हो गया तो। समझ में आया? तो इसलिए जो भी करना है आप खुद डिसाइड करके फाइनली फिर डिसीजन लो कि हाँ, और करना है तो फिर छोड़ना आपका डिसीजन जो भी हो जाए, फिर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसे छोड़ना तो है ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि आप उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। फिर सेट योर एकेडमिक गोल्स। आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो आज के भी गोल्स, टारगेट सेट करिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब अगले 1 से 3 महीने के अंदर क्या आपका टारगेट है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है तो हाफ ईयरली के क्या टारगेट्स हैं, उसके बाद फाइनल आएगा तो क्या टारगेट्स हैं, नेक्स्ट ईयर 12th है तो आपके क्या टारगेट्स हैं, 12th के बाद क्या टारगेट्स हैं। तो आपके क्या एकेडमिक गोल्स भी आपके क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। बिना प्लानिंग के आप कुछ भी ना करें। फिर सेट अ सब्जेक्ट वाइज स्कोरिंग टारगेट। आप सब्जेक्ट वाइज भी स्कोरिंग टारगेट लगाइए। आप पुछला देखिए फर्स्ट टर्म में आपका फर्स्ट टर्म में क्या क्या आया था। मान लीजिए मैथ्स में आपके 70 में कितने आए थे, मान लीजिए 60 आए थे, तो अब इस बार कितना स्कोर करना है ये आप एकेडमिक गोल सेट कर लीजिए। पिछली बार 60 आए थे तो इस बार 60 से कम नहीं, मतलब 70 में 7 मतलब 65 को हम टारगेट ले रहे हैं। कुछ बढ़ के ही लेंगे ना, ऐसा नहीं आप किसी के 40 आए थे तो टारगेट लीजिए यार 50 प्लस आए या 60 प्लस आए। समझ में आया? तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज स्कोर करें, मतलब टारगेट सेट करें। फिर चूज़ एंड रिकॉर्ड योर ड्रीम लाइफ। अब देखिए आपका चूज़ करिए क्या बनना है और रिकॉर्ड करिए, और या फिर आप अपनी जो ड्रीम लाइफ आप क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उसको आप लिखिए डायरी। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेट प्रायोरिटीज़ फॉर योर गोल्स। आप प्रायोरिटीज़ मतलब प्राथमिकताओं को सेट करिए कि आपकी नेक्स्ट क्या है टारगेट,
लाइफ में आगे क्या है या फिर क्या इम्पोर्टेंट है जो अभी करना है। जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपका काम है पहला अच्छे से पढ़ाई करना, दूसरा काम है कि हाँ खेलना है लेकिन 1 घंटे हमें खेलना है। अब लेकिन खेलते टाइम भी अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अगर 2-4-8 दिन हम अगर खेलना बंद ही कर देंगे तो हमारे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर हम 8 दिन जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसी से पहले हम कोई और काम स्टार्ट कर दें जिससे कि हमारी पढ़ाई और डिस्टर्ब होती हो, तो इसका मतलब हमारी प्राथमिकता हमें पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। अभी मैं चाहता तो मान लो कि आपकी क्लास ना लेके मैं आराम से मोबाइल साइलेंट करके बंद करके मैं चाहता तो सो सकता था या मूवी देख सकता था, कोई मुझे रोकता क्या? नहीं। ये तो मैं एडिशनल ले रहा हूँ आपकी क्लास, मतलब कोई मेरे लिए फोर्स नहीं है ना, मैं तो बस शौक से ले रहा हूँ कि बच्चे अवेयर हों, उनके डाउट्स क्लियर हों, सिर्फ पढ़ाई के बर्डन से हट के कुछ अलग नॉलेज मिले, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है कि बच्चों को मुझे अवेयर करना है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है। बच्चे मैच्योर हों, सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें, लाइफ में क्या करना उससे रिलेटेड। वही सबसे प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया में बच्चों को अवेयर ही नहीं किया जाता। स्कूल में ये शिक्षा नहीं जाती कि पैसे कैसे कमाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लाइफ का मेन मोटिव सबका वही होता है। लेकिन मेरा मोटिव क्या है कि भाई आज से ही सोचो कि पैसे कैसे आते हैं, आपके माँ बाप कैसे कमाते हैं, आप जब आप उनकी जगह पहुँचेंगे तो आप कैसे कमाएंगे और कैसे आप घर चलाएंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ होना क्या है लाइफ में ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो आप प्राथमिकता सेट कर लें। मेरी प्राथमिकता मुझे पता है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है तो मैं पहले ये काम करता हूँ, बाद में दूसरे काम करना है। कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो बाद में जाऊँगा, दोस्त से मिलना है तो मैं बाद में मिलूँगा, कोई और काम है अन्य कोई काम, भैया पहले ये, उसके बाद में कोई दूसरा काम। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ नेसेसरी रिव्यू और चेंज योर गोल्स। अगर ज़रूरत पड़े तो पहले रिव्यू करिए, उसके बाद एक बार सेट कर लो टारगेट, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो चेंज करना, अदरवाइज़ चेंज नहीं करना। एक बार सेट कर लिया अगर गोल तो। आप किस किस के सवाल है आपके क्लियर हुए? 2 कौन कौन से हैं आपके? हाँ बताइए सर। स्पोर्ट्समैन बनना है सर, एक मतलब कबड्डी में जाना है। हाँ और इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बैठ जाइए। अब देखिए एक चीज़, मैंने वही कहा, क्वेश्चन करिए आपकी लाइफ में आपका ड्रीम क्या है और आपका ड्रीम कौन सी चीज़ आपको प्रोवाइड करा सकती है, आप उस पर फोकस करके लग जाओ। क्योंकि वो मैं बताऊंगा ना कहीं कि बेटा कबड्डी कर लो या तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, वो राय हो जाएगी। वो राय हमें मेरी नहीं मानना है। सिर्फ आप कबड्डी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लोगों से मिलिए, जो कबड्डी में सक्सेसफुल हैं उनसे मिलिए, और जो इंजीनियर बन चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनसे, उनकी दोनों की लाइफ पूछिए, दोनों में से किसकी लाइफ आप उनके अकॉर्डिंग, जो उनने मेहनत करी काम किया, क्या उनके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो कि मैं ये मेरे लिए आसान है और ऐसी लाइफ मुझे चाहिए, तो आपका आंसर फिर वही होगा।